Bismillahirrahmanirrahim. In this video, we are going to talk about FSC Second Year Biology, Chapter 15, Homeostasis, Cars, Lecture number 11, Excretion in Human. Excretion means elimination of waste material. Especially the elimination of nitrogenous waste material is called excretion. एक्सक्रीशन इन ह्यूमंस में कहा, अगर हम नॉर्मल मैकेनिज्म देखने से पहले कंपेयर करें, डिफरेंशिएट बिटवीन एक्सक्रीशन इन ह्यूमन एंड कॉकरोच, तो कॉकरोच के अंदर हमने देखा था कि एक्सक्रीटरी स्ट्रक्चर्स आर एसोसिएटेड विद डाइजेस्टिव सिस्टम. एक्सक्रीटरी और डाइजेस्टिव दोनों कनेक्टेड होते थे, और बॉडी की वेस्ट मटेरियल लाइक यूरिन एंड फिसेस दोनों मिक्स होके एक ही ओपनिंग से डिस्चार्ज आउट होते थे. लेकिन ह्यूमन में ऐसा नहीं, उनमें दो अलग सिस्टम होते हैं. एक्सक्रीटरी सिस्टम जो यूरिन प्रोड्यूस और एक्सक्रीट करने के लिए होता है, और डाइजेस्टिव सिस्टम जो फूड को डाइजेस्ट करने के बाद फिसिस को डिस्चार्ज आउट करने के लिए. दे वर्क इंडिपेंडेंट टू ईच अदर. इंसेक्ट्स में दोनों सिस्टम कनेक्टेड थे और इनमें सिस्टम्स सेपरेट होते हैं. ये डिफरेंस है दोनों में. और इनमें यूरिन और फिसिस को डिस्चार्ज करने के लिए, एक्सक्रीट करने के लिए टू डिफरेंट ओपनिंग्स होती हैं. अब a normal mechanism, the life has chemical basis and it depends on metabolic pathways. और अगर आपको याद हो, आपने फर्स्ट ईयर चैप्टर फर्स्ट में पढ़ा था कि लाइफ कैन कैरी आउट सेवरल केमिकल रिएक्शंस. मींस लाइफ को जिंदा रहने के लिए, अपने आप को मेंटेन करने के लिए उसके अंदर कई सारे मेटाबॉलिक रिएक्शंस हो रहे होते हैं. फॉर एग्जांपल, जिंदा रहने के लिए इन्हें कार्बोहाइड्रेट्स, फैट्स और अदर न्यूट्रिएंट्स की जरूरत पड़ती है, जिनकी मेटाबॉलिज्म के दौरान एनर्जी प्रोड्यूस होती है, एटीपी प्रोड्यूस होती है, जिनको ये यूटिलाइज करते हैं. लेकिन इस रिएक्शंस के दौरान तमाम यूजफुल प्रोडक्ट्स प्रोड्यूस नहीं होते. इन रिएक्शंस में यूजफुल के साथ साथ कुछ वेस्ट प्रोडक्ट्स भी प्रोड्यूस होते हैं, जिनमें कार्बन डाइऑक्साइड, वाटर एंड नाइट्रोजनस वेस्ट मटेरियल होते हैं, अमोनिया, यूरिया एंड यूरिक एसिड. और ये तमाम केमिकल वेस्ट प्रोड्यूस होते हैं ड्यूरिंग मेटाबॉलिक एक्टिविटीज, एंड दीज वेस्ट आर कॉल्ड मेटाबॉलिक वेस्ट. When the presence of waste in body causes serious hazards. अगर ये वेस्ट बॉडी के अंदर ही मौजूद रहे तो ये बॉडी के लिए नुकसानदेह साबित हो सकती है. इसलिए इन वेस्ट को बॉडी से एलिमिनेट किया जाता है. सो दीज वेस्ट आर एलिमिनेटेड फ्रॉम द बॉडी बाय द एक्सक्रीटरी सिस्टम. एक्सक्रीटरी सिस्टम का पर्पस ये है रिमूवल ऑफ वेस्ट फ्रॉम द बॉडी. ये था नॉर्मल मैकेनिज्म ऑफ एक्सक्रीशन इन ह्यूमन. तो इसमें ये इंपॉर्टेंट शॉर्ट क्वेश्चन है, व्हाट आर मेटाबॉलिक वेस्ट. नेक्स्ट है, हम देखते ये हैं कि मैन के अंदर मेटाबॉलिक रिएक्शंस के दौरान कौन कौन सी वेस्ट प्रोड्यूस होते हैं, क्योंकि बॉडी के अंदर डिफरेंट रिएक्शंस हो रहे होते हैं और डिफरेंट रिएक्शंस के दौरान डिफरेंट वेस्ट प्रोडक्ट्स प्रोड्यूस होते हैं. जिनमें यूरिया, it is produced from the metabolism of amino acids. We know very well, प्रोटीन की प्रोटीलाइसिस के दौरान अमीनो एसिड्स प्रोड्यूस होते हैं और अमीनो एसिड्स की मेटाबॉलिज्म के दौरान यूरिया प्रोड्यूस होता है, जो कि एक वेस्ट प्रोडक्ट बॉडी से एक्सक्रीट किया जाता है. ये स्ट्रक्चर ऑफ यूरिया जो आपकी इंफॉर्मेशन के लिए. नेक्स्ट है क्रिएटिनिन. इट इज प्रोड्यूस्ड फ्रॉम मसल क्रिटाइन. मसल क्रिटाइन ये एक यूजफुल प्रोटीन रीजन्स होते हैं जो एनर्जी सप्लाई करते हैं, जो फॉस्फेट के साथ मिलकर मसल्स को एनर्जी सप्लाई करते हैं फॉर द कॉन्ट्रैक्शन एंड रिलैक्सेशन. तो ये एक यूजफुल सब्सटेंस, बट इस रिएक्शन के दौरान एक वेस्ट प्रोडक्ट प्रोड्यूस होता है क्रिएटिनिन, जिसको बॉडी से एलिमिनेट किया जाता है. थर्ड है यूरिक एसिड. इट इज प्रोड्यूस्ड फ्रॉम न्यूक्लिक एसिड्स. ये स्ट्रक्चर्स हैं क्रिएटिनिन के और यूरिक एसिड के.
नेक्स्ट है बिलीरुबिन. इट इज एंड प्रोडक्ट्स ऑफ हीमोग्लोबिन ब्रेकडाउन. हीमोग्लोबिन एक रेस्पिरेटरी पिगमेंट है जो रेड ब्लड सेल्स के अंदर मौजूद होता है. ऑक्सीजन कैरी करता है, ऑक्सीजन ट्रांसपोर्ट करता है थ्रू आउट द बॉडी. लेकिन hemoglobin not to be stored in the body. The end products of hemoglobin breakdown is bilirubin, जिसको भी बॉडी से एक्सक्रीट आउट किया जाता है. Metabolites of various hormones and toxins are produced within the body and they are ingested into the body such as pesticides, drugs and food additives. टॉक्सिन्स वो हैं जो हमारी बॉडी के अंदर प्रोड्यूस होते हैं और सम टाइम ये टॉक्सिन्स हमारी फूड के थ्रू आ जाते हैं. फॉर एग्जांपल अगर कोई स्प्रे पी ले या स्प्रे वाली सब्जियां इस्तेमाल करे या कोई मंशियात या एक्सपायरी मेडिसिन खा ले और जो प्रिजर्वेटिव फूड्स होते हैं जिनके अंदर फ्लेवर्स मिक्स किए जाते हैं जिन्हें फूड एडिटिव्स कहा जाता है उनका कोई इस्तेमाल कर ले तो बॉडी के अंदर टॉक्सिन्स प्रोड्यूस हो जाते हैं. टॉक्सिन्स में ऑल्सो प्रोड्यूस्ड by smoking, drugs and alcohol. और ये टॉक्सिन्स हमारी बॉडी के लिए भी हार्मफुल होते हैं. इन टॉक्सिन्स को भी रिमूव किया जाता है. तो ये थे मेटाबॉलिक वेस्ट जो प्रोड्यूस होते हैं मैन के अंदर ड्यूरिंग मेटाबॉलिक रिएक्शंस. डिफरेंट रिएक्शंस के अंदर ये डिफरेंट प्रोडक्ट्स प्रोड्यूस होते हैं. दे ऑल आर एक्सक्रीटरी प्रोडक्ट्स. अगर ये बॉडी में मौजूद रहें तो ये बॉडी को नुकसान देते हैं. इसलिए इन तमाम वेस्ट मटेरियल को with the help of excretory system excrete किया जाता है. नेक्स्ट है एक्सक्रीटरी ऑर्गन्स. ह्यूमंस के अंदर डिफरेंट एक्सक्रीटरी ऑर्गन हैं जिनमें स्किन, किडनी, लिवर एंड लंग्स. ये हमारी बॉडी में मौजूद एक्सक्रीटरी ऑर्गन्स हैं जो एक्सक्रीशन में सपोर्ट करते हैं. एक्सक्रीटरी ऑर्गन में सबसे पहले हम स्टडी करते हैं अबाउट स्किन. स्किन हैज स्वेट ग्लैंड्स एंड सीबेशियस ग्लैंड्स. और यहाँ पे एक इम्पोर्टेंट क्वेश्चन भी है कि क्या स्किन वाकई ही एक एक्सक्रीटरी ऑर्गन है या नहीं. इसका आंसर हम इस स्लाइड में देखते हैं. ये स्किन का स्ट्रक्चर है जिसकी अपर लेयर पे एपिडर्मिस है और नीचे डर्मिस. और ये स्किन के अंदर मौजूद स्वेट ग्लैंड्स जो स्वेट प्रोड्यूस करते हैं और साथ में ये हैं ऑयल ग्लैंड्स जो सीबम सिक्रीट करते हैं. स्वेट ग्लैंड्स सिक्रीट साल्ट्स एंड वाटर फॉर थर्मोरेगुलेशन एंड स्पीशियस ग्लैंड्स सिक्रीट सीबम. सीबम ऑन द स्किन इज यूज्ड फॉर प्रोटेक्शन अगेंस्ट माइक्रो ऑर्गेनिजम्स. ये बात से नशीन कर लें कि स्वेटिंग का जो मेन पर्पस वो एक्सक्रीशन नहीं है. स्वेटिंग उस वक्त प्रोड्यूस होती है जब बॉडी का टेम्परेचर राइज हो जाए, टेम्परेचर को मेंटेन करना हो, थर्मोरेगुलेट, उस दौरान स्वेटिंग प्रोड्यूस होती है. और इसी तरह अगर हम ऑयल ग्लैंड्स देखें तो ऑयल ग्लैंड्स सीबम प्रोड्यूस करते हैं और ये सीबम उस वक्त प्रोड्यूस होता है जब स्किन को ये खतरा हो कि कोई माइक्रो ऑर्गेनिजम्स स्किन को नुकसान ना दे. तो स्किन को माइक्रो ऑर्गेनिज्म से प्रोटेक्शन के लिए सीबम सिक्रीट किया जाता है ओवर द सरफेस ऑफ द स्किन. So in the context of definition of excretion, skin may not be considered as excretory organ. So इन दोनों ग्लैंड्स का जो मेन पर्पस है वो प्रोटेक्शन है, थर्मोरेगुलेशन है. इसलिए इसको एक्सक्रीटरी ऑर्गन्स नहीं कहा जाता है. नेक्स्ट है किडनी. Liver and kidneys are the primary structures for eliminating waste products. किडनी को हम नेक्स्ट लेक्चर में स्टडी करेंगे. सबसे पहले हम लिवर देखते हैं. लिवर इज द सेंट्रल स्टेशन ऑफ मेटाबॉलिज्म. बॉडी के अंदर जितने भी मेटाबॉलिक रिएक्शंस हो रहे होते हैं उनका मेन सेंटर लिवर होता है. लिवर इज द सेंट्रल क्लियरिंग हाउस ऑफ द बॉडी. ये ना सिर्फ मेटाबॉलिक रिएक्शंस को प्रोसीड करता है बल्कि बॉडी के अंदर क्लियरेंस भी करता है. Liver plays a pivotal role in homeostasis and it interacts with most of body organ system. होम्योस्टेसिस में इसका बड़ा अहम रोल है. होम्योस्टेसिस चैप्टर भी हमारा होम्योस्टेसिस जिसका मतलब था कि बॉडी को मेंटेन करना है, प्रोटेक्ट करना है. बॉडी की मेंटेनेंस में लीवर का अहम रोल है.
और ये इंटरेक्ट कर रहा होता है विद अदर बॉडी ऑर्गन्स। लाइक स्ट्रक्चर में आप देख सकते हैं कि लिवर इंटरेक्ट विद किडनी, स्टमक एंड पेंक्रियास। So liver supports the kidney for excretion and it detoxifies many chemical poisons. बॉडी के अंदर मेटाबॉलिक रिएक्शंस के दौरान कई केमिकल पॉइजन्स प्रोड्यूस हो जाते हैं। लिवर उन केमिकल पॉइजन्स को डिटॉक्सिफाई करता है एंड इट प्रोड्यूस अमोनिया, यूरिया एंड यूरिक एसिड फ्रॉम द नाइट्रोजन। मेटाबॉलिक रिएक्शंस के दौरान अमोनिया भी प्रोड्यूस होता है जो कि बॉडी के लिए बहुत टॉक्सिक होता है। तो लीवर उस टॉक्सिक अमोनिया को डिटॉक्सिफाई करके यूरिया में कन्वर्ट कर देता है जो कि लेस टॉक्सिक होता है। इसी तरह बॉडी के अंदर और भी जितने टॉक्सिन्स प्रोड्यूस होते हैं ये उन टॉक्सिन्स को डिटॉक्सिफाई कर देता है, कम जहरीला बना देता है। एंड इट प्रोड्यूस अमोनिया, यूरिया एंड यूरिक एसिड फ्रॉम द नाइट्रोजन ऑफ अमाइनो एसिड्स। ये भी वेस्ट प्रोडक्ट्स हैं जो नाइट्रोजन ऑफ अमाइनो एसिड से प्रोड्यूस करने में सपोर्ट करते हैं। Liver also performs many functions like synthesis, storage, conversion and recycling. Liver न सिर्फ एक्सक्रीशन में इन्वॉल्व है बल्कि बॉडी के अंदर कई यूजफुल सब्सटेंसेस को सिंथेसाइज करने में भी सपोर्ट करता है, तैयार करने में भी सपोर्ट करता है। इसके अलावा कुछ यूजफुल सब्सटेंसेस लाइक ग्लाइकोजन को स्टोर करने में भी ये सपोर्ट करता है। और इसके अलावा बॉडी में कोई टॉक्सिक सब्सटेंस हो, हाईली टॉक्सिन्स हो लाइक अमोनिया, उनको कन्वर्ट कर देता है लेस टॉक्सिक यूरिया के अंदर। और बॉडी में कुछ ऐसे सब्सटेंसेस जिनको रीयूज किया जा सकता है तो उनकी रिसाइकलिंग में भी लीवर सपोर्ट करता है। सो लीवर परफॉर्म्स मेनी फंक्शंस लाइक सिंथेसिस, स्टोरेज, कन्वर्जन एंड रिसाइकलिंग। अगर आप इंटरेक्शन देखें लीवर का विद अदर बॉडी ऑर्गन्स तो कुछ इस तरह से कनेक्शंस होते हैं। लीवर कनेक्टेड विद किडनी, पेंक्रियाज, स्टमक। तो ये था हमारा आज का लेक्चर। होप सो यू मेक दैट सेंस। थैंक्स फॉर वॉचिंग। अल्लाह हाफिज।